बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ जाती हैं। अभी जिस तरह ताज़ा खबर ये आई कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अब लंदन से वर्चुअली ऑनलाइन आकर APC में शिरकत करेंगे। अपोजिशन की APC ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो 20 सितंबर को होने जा रही है, मेज़बानी इसकी पीपल्स पार्टी कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ पर होंगे और नून लीग का एक वफ्द भी होगा। खैर, अब उस वक्त का क्या फ़ायदा रह जाएगा जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी शिरकत करेंगे इसमें वर्चुअली। और इस पर हुकूमत की तरफ से बाबर अवान साहब ने कहा है कि एक शख्स अदालत में आने के लिए फ़िट नहीं है लेकिन सियासत करने के लिए फ़िट है। बहरहाल ये किस तरह से ये सारा खेल हो रहा है और इसके क्या असरात होंगे, शहबाज शरीफ साहब का पत्ता किस तरह से काट दिया है मरियम नवाज साहिबा ने, ये सब क्या हुआ है, इस बारे में हम बात करेंगे। और FATF का बिल पास होने के बाद शहबाज शरीफ साहब कहाँ खाना खाने गए थे और वहाँ पर क्या बातें हुई हैं, ये सब चीज़ें जुड़ती हैं। क्या APC में अब जान पड़ गई है और APC में असल फैसले क्या होने हैं, तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर क्या करने जा रहे हैं, ये सब खबर मेरे पास है, मैं आपको बताता हूँ और 20 सितंबर को आप ये देख लेंगे इंशाल्लाह। पहली चीज़, ये जो फ़ोन कॉल की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को कि जी बिलावल भुट्टो ने फ़ोन किया मियाँ नवाज़ शरीफ को, उनसे खैरियत दरियाफ़्त की कि मियाँ साहब आपका क्या हाल है, ये सब कुछ, और साथ ही दावत दी कि मियाँ साहब आप ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है, चूँकि इसकी मेज़बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, इस्लामाबाद में ही होगी, तो आप इसमें शिरकत करें, वर्चुअली शिरकत कर लें। तो इस पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने रजामंदी का इजहार कर दिया है और राज़ी हो गए हैं और अब वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में वर्चुअली शिरकत करेंगे। इस पर मरियम नवाज़ साहिबा ने ट्विटर पर आकर फ़ौरन बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा किया है और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है कि आपने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की खैरियत दरियाफ़्त की। बिलावल भुट्टो ने इस हवाले से ट्वीट किया था, उसके जवाब में मरियम नवाज़ साहब ने ट्वीट कर दिया। अब ये सारी फ़ोन कॉल किस तरह हुई है, ये तो हमें दिखाने के लिए होता है कि जी फ़ोन गया, नवाज़ शरीफ साहब मान गए, सब कुछ हुआ। असल में गेम ये हुई है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने पहले बिलावल भुट्टो से कहा कि जी मैंने बात कर ली है, तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब शिरकत के लिए राज़ी हैं, उनकी शिरकत होनी चाहिए और वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा काम, तो उनको शरीक होना चाहिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में। अब मियाँ साहब फुल एक्टिव हो चुके हैं सियासत में। उसकी वजह यह है कि अरेस्ट वारंट मिल चुके हैं पाकिस्तान के बरतानिया में हाई कमीशन को कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तक पहुँचा दिए जाएँ कि अदालत ने कहा है, पाकिस्तान के वजारत ख़ारजा को कह दिया है कि 22 सितंबर तक या उससे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को गिरफ़्तार करके, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट हैं, ज़मानत नहीं हो सकती, गिरफ़्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। तो अब ये लंदन भी पहुंच चुके हैं अरेस्ट वारंट और अब ये वहाँ पर पेश किए जाएंगे, दिखाए जाएंगे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को। अब वो इस पर ज़ाहिर है रिएक्शन दे रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और इसलिए वो APC में आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, मरियम नवाज़ साहिबा ने पत्ता काटा है अपने चचा शहबाज शरीफ साहब का। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब का अलग ग्रुप है और इसीलिए शेख रशीद साहब बार बार कह चुके हैं कि शीन लीग बन के रहेगी, यानी शहबाज शरीफ अलग होंगे ही। और मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में बता दिया, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस चीज़ पर राज़ी हैं कि मैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का साथ छोड़ देता हूँ, बस पंजाब मेरे हवाले कर दें, पंजाब की हुकूमत मुझे दे दें, छोड़ें वजारत उज़्मा यानी विफाकी हुकूमत को छोड़ें, हमें पंजाब में आप दे दें तो मैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को छोड़ देता हूँ। अब दूसरा ग्रुप यानी मरियम नवाज़ वाला ग्रुप एक्टिव हुआ है और मरियम नवाज़ साहिबा ने वालिद साहब को ये कन्विंस कर लिया कि जी आप आएँ इस पार्टी में, ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है और चचा ने कुछ नहीं करना, शहबाज शरीफ ने कुछ नहीं करना, तो आप आएँ, आपकी शिरकत होनी चाहिए, फिर कोई इसमें बड़ा फ़ैसला होगा। अच्छा, अब ये फ़ैसले क्या होने हैं, ये बड़ी अहम चीज़ है, लेकिन उस पर आने से पहले मैं FATF की आपको कहानी सुनाना चाह रहा हूँ कि जिसकी वजह से मरियम साहिबा या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को साइडलाइन कर रहे हैं। क्योंकि अब जब नवाज़ शरीफ साहब शिरकत करेंगे तो जो इस वक्त ने जाना था, शहबाज शरीफ साहब ने जाना था, क्योंकि हर कोई चाहता था अपोजिशन में से, ख़ास तौर पर बिलावल भी ये चाहते थे कि मरियम नवाज़ साहिबा आएँ APC में, लेकिन फिर मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से कहा गया जी नहीं आ रहे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी अपोजिशन लीडर मैं हूँ, सदर मैं हूँ नून लीग का, तो मैं जाऊँगा, वक्त भी साथ होगा।
कुछ 6 लोग उनके साथ हमरा होंगे। तो बहरहाल अब हुआ ये FATF के मामले पर कि ये बात तय हो गई थी कुछ हलकों के साथ शहबाज शरीफ साहब की कि जी हम शोर शुरू मचाएंगे बिल के हवाले से, लेकिन बिल पास हो जाएंगे, हमारे जो बड़े अहम तरीन लोग हैं उनको पैगाम भी चला जाएगा, वो आएंगे ही नहीं। और यही हुआ, बहुत अहम लोग नून लीग के नहीं आए और तादाद कम हो गई मुत्तहिदा अपोजिशन की, जबकि मुश्तरका इजलास में तादाद ज़्यादा होनी चाहिए थी हुकूमत की निस्बत। लेकिन फिर वही हुआ, हुकूमत के बिल्स के हक़ में 200 वोट आए और अपोजिशन के पास थे 190 वोट, तो काम तो हो गया। तो शहबाज शरीफ साहब ने ड्यूटी खूब निभाई। ये तो उन्होंने कहा था कि शोर शुरू हम करेंगे ताकि लोगों को दिखा लें, अपनी पार्टी को भी खुश कर लें, ये सारा कुछ। लेकिन मामला वही होगा जिस तरह आप कह रहे हैं, FATF के बिल पास हो जाएंगे क्योंकि कौमी सलामती का ये मामला है एक तरह से। तो अब पाकिस्तान इंशाल्लाह इसके बाद ग्रे लिस्ट से भी निकल आएगा। उसके बाद एक खाना भी हुआ है और उसमें शहबाज शरीफ साहब को शाबाश भी मिली है, यानी शुक्रिया कह लें, और थोड़ी सी यानी डांट भी हल्की फुल्की सी कह लें कि भाई उस तरह से मामला नहीं चल रहे थे, सब कुछ हुआ। तो जब ये हो गया तो अब नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं कि बस बहुत हो गई, कभी इनकी गाड़ी मुझे लेने एयरपोर्ट नहीं पहुंचती शहबाज शरीफ की, तो ये अब हर तरफ खेलते हैं, इनकी मजबूरी भी है, हर किसी को खुश रखना है, मुक़्तदर हलकों को भी खुश रखना है, अपनी पार्टी के उस हलके को भी खुश रखना है जो इनके साथ है, जो चाहता है कि मुक़्तदर हलकों के साथ कोई चीज़ बना कर ही चला जाए, और भाई बड़े भाई को भी खुश रखना है। नवाज़ शरीफ को भी देखिए किस तरह से यहाँ से उनको निकाला, और याद है कि सलमान शहबाज ने एक तस्वीर भी ट्वीट की थी शहबाज शरीफ की कि जनाब ये गेम चेंजर हैं, और ले गए अपने बड़े भाई को यहाँ से निकाल कर एक दफ़ा फिर। तो वो मामला भी उन्होंने चलाने होते हैं। फिर इसीलिए शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमेशा मरीम ने गेम ख़राब की है, सारी तबाही की वजह मरीम नवाज़ हैं। और चौधरी निसार और शहबाज शरीफ हमेशा एक होते थे। वो मौके भी चौधरी निसार साहब का ठीक साबित हुआ कि मरीम की वजह से सारे मामला ख़राब हो रहे हैं। तो ये चीज़ भी चलती रही। अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब आ गए तो शहबाज शरीफ साहब का हो गया पत्ता साफ़, उनकी अहमियत हो गई ख़त्म। अब आ जाते हैं फ़ैसलों पर। जो बातें हो रही हैं, कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक हो गया है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, कि एक चीज़ ये कि जनाब, एक तो ये कि जो स्पीकर साहब हैं इस वक्त असद कैसर साहब, इनको हटाने के लिए तहरीक लानी है, तहरीक अदम इत्माद इनके ख़िलाफ़ लानी है। और दूसरी चीज़ ये होगी कि जी जलसे जुलूस करने हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इस्तीफ़े पर मजबूर करना है, और यानी वो इस्तीफ़ा दे देंगे तो कोई इन हाउस तब्दीली टाइप आ जाए, कुछ ऐसा कुछ हो जाए। तो अब ये तजवीज़ जो आएगी, इन हाउस तब्दीली कह लें या इस्तीफ़ा बेसिकली, कि जी सड़कों पर आएँ, जलसे जुलूस करें, ये तजवीज़ आएगी नून लीग की तरफ से। तय चीज़ें हो गई हैं पीपल्स पार्टी नून लीग में, लेकिन कि जी तजवीज़ कौन देगा, ये नून लीग देगी, और उस पर फिर बात होगी। इस तरफ फैसले को ले जाया जाएगा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि बड़ी पार्टीज़ यही दो हैं। और जो असद कैसर साहब को स्पीकर को हटाने की बात है, वो आएगी पीपल्स पार्टी की तरफ से, और वो एक पहला टेस्ट केस होगा कि हम अगला कदम ले सकते हैं नहीं, क्योंकि इसके बाद तो ये देखा जा रहा है कि अपोजिशन को शिकस्त पे शिकस्त, नाकामियों पर नाकामियाँ हो रही हैं। सेनेट में मेजॉरिटी होने के बावजूद वो चेयरमैन सेनेट को नहीं हटा सके थे। हाँ, FATF के बिल उन्होंने 3 दफ़ा वहाँ पर नाकाम ज़रूर बनाए। और उसके बाद जो उससे भी बड़ा टेस्ट था मुश्तरका, ये जो पार्लियामेंट का इजलास था, यानी कौमी असम्बली के मेंबरान भी और सेनेट के भी, उसमें भी इनकी तादाद कम होगी। तो हर दफ़ा तादाद कम क्यों हो जाती है? तो इसलिए ये मामला अब आप देख रहे हैं। और इससे पहले भी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है, और उसमें वकला की सबसे बड़ी जो बॉडी है उसने ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें मोहसिन दावड़ भी थे PTM के, उसमें महमूद अचकज़ई भी थे, उसमें शहबाज शरीफ भी, बिलावल भी। तो उसमें इदारों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बात हुई है। बिलावल ने कहा जी सब हमारे भुट्टो ख़ानदान के लोग रियासत के इदारों ने मारे। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जनाब ये मुनसिफ़ों के रूप में कुछ लोगों ने आमिर को जो उसने नहीं मांगा था वो भी दे दिया इक़्तिदार में वो कुछ, और बहुत सी बातें हुई। महमूद अचकज़ई फिर इदारों के ख़िलाफ़ बोले हैं, पाकिस्तान की दिफाई इदारों के ख़िलाफ़ बोले हैं, वही जो हमेशा करते हैं। इसी तरह मौलाना साहब हैं, फजलुर रहमान साहब, ये सब लोग करते रहे। तो अब ये नज़र आ रहा है बिलावल साहब को भी कि जी दीवार से लग रहे हैं। अब ये FATF का बिल पास हो गया है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसमें सख्त शराइत हैं, तो अब तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। और
अब हमें कुछ ना कुछ करना है, इसी तरह से मतलब एग्रेशन दिखाना है, इसलिए वो इदारों के ख़िलाफ़ बोलने लग गए हैं। मरियम पहले से ही बोल रही हैं, तो अब दोनों एक पेज पर इदारों के ख़िलाफ़ फिर से आ गए हैं। और इसीलिए अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो कि बाहर बैठे हैं, उनको डर ये है कि भाई मुझे गिरफ़्तार करके यहाँ ना ले आएँ, तो वो अब उस काम में आ गए हैं। मरियम को चूँकि बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, इसलिए मरियम भी अब इदारों के ख़िलाफ़ हो गई हैं। तो अब सारा फोकस ये हो गया है कि अगरचे यहाँ अब तक हम नाकामियों पर नाकामियाँ बर्दाश्त करते आए हैं, तो अब हमने इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाना है। और इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान भी नवाज़ शरीफ से बात करते रहे, और नवाज़ शरीफ भी अभी जब ये मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ गए थे और वो दबाव में गए थे नवाज़ शरीफ के, जाकर आसिफ अली जरदारी से मिले, बिलावल भुट्टो से मिले, तो वहाँ भी नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ोन किया था उस वक्त भी। तो अब नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे हैं कि कोई एग्रेशन, ख़ुद बाहर बैठें और यहाँ किसी तरह से कुछ तहरुक पैदा किया जाए, कोई कारकुन आ जाए, कुछ हो जाए, किस तरह से हम हुकूमत गिरा दें। तो अब वो लंदन में बैठ के ही सारी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें बनाएंगे और वहीं से वर्चुअली शिरकत करके वर्चुअली यहाँ पर कोई माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं कि ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कितनी कामयाब होती है। माजी में तो हर दफ़ा नाकाम ही होती नज़र आई हैं इस तरह की बैठकें, लेकिन इस दफ़ा अब चूँकि नवाज़ शरीफ साहब समझ रहे हैं कि जी ये तो मैंने काम लेना ही लेना है, और अब सारी शराइत मान लेंगे, पैसा चाहिए, जो भी चाहिए मौलाना साहब को आगे करेंगे, तो हमें हर सूरत अब हुकूमत को गिराने के लिए कुछ ना कुछ करना है ताकि इसी में हमारी बचत हो सके। तो बिलावल को भी समझाएंगे कि जरदारी साहब हों, बिलावल हो, मरियम है, मैं हूँ, तो हमारी बचत अब इसी में है कि फुल हुकूमत को टफ़ टाइम दिया जाए। तो ये जनाब सारा मामला है कि एक तो शहबाज शरीफ साहब का पत्ता साफ़ किया गया है, फिर APC में जान डालने की कोशिश की गई है। ये सारी असल कहानी है जो मैंने आपको बता दी है, और 20 सितंबर को ये सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।